दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक को लेके आए हैं जिसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र। तो अब हम स्टार्ट करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की हेडिंग से। तो हमने हेडिंग बना ली समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इंग्लिश में लिख देते हैं हम इसे कैपेसिटेंस ऑफ, कैपेसिटेंस जानते हैं धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल, पैरेलल मींस समांतर प्लेट कैपेसिटर। संधारित्र क्या कहते हैं? कैपेसिटर। ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता पे हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमें यह शब्द होना चाहिए कि हमें धारिता पता होनी चाहिए कि धारिता क्या चीज होती है साहब, और फिर ये पता होनी चाहिए कि संधारित्र क्या चीज होती है, और तीसरी ये बात पता होनी चाहिए समांतर संधारित्र क्या होती है। ये तीन बातें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ धारिता, और धारिता का यहाँ मतलब जो है मैं आपको बता देता हूँ वैद्युत धारिता से। किससे है? वैद्युत धारिता। यदि खाली हम धारिता पे बात करें तो धारिता का तात्पर्य होता है धारण करने की क्षमता। वैद्युत धारिता का मतलब होता है आवेश ग्रहण करने की क्षमता, और खाली धारिता का मतलब ग्रहण करने की क्षमता। बात समझ में आई बात? तो वैद्युत धारिता का मतलब है आवेश ग्रहण करने की क्षमता। कोई आपसे पूछे कि वैद्युत धारिता क्या होती है? आवेश ग्रहण करने की क्षमता। और वैसे धारिता को प्रदर्शित किससे करते हैं हम? सी से, और सी बराबर फार्मूला क्या होता है? क्यू बटे बी। मात्रक क्या होता है इसका? फैराड। आप लोगों ने सुना होगा। अब मैं एक बात बताऊं, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि मानो एक ये इतना पतला तार है, एक ये इतना मोटा तार है, ये दूसरा तार है, तो धारिता, वैद्युत धारिता किसकी ज्यादा होगी? भाई इस पे इतने आवेश आएंगे, मानो कितने आ गए? 2 4 6, और इस पर कितने आ जाएंगे? इस पे आ जाएंगे उससे दुगने तिगने। तो धारिता किनकी ज्यादा बढ़ गई? बताओ। धारिता इसकी ज्यादा है या नहीं है? बताओ मुझे। धारिता इसकी ज्यादा है, ये ज्यादा आवेशों को ग्रहण कर सकता है। इसे इतने आवेश दे दिए तो ये जल जाएगा। आपने देखे ना फ्यूज तार में ज्यादा करंट प्रभावित होती है तुरंत वो जल जाते हैं। भाई कहीं पे हैवी करंट भेजनी होती है तो हम क्या करते हैं? मोटे तार लगाते हैं। क्यों लगाते हैं मोटे तार? क्योंकि उनकी वैद्युत धारिता क्या होती है? ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही? बात खत्म करते हैं ये बात। अब बात आती है संधारित्र। संधारित्र क्या चीज है भाई? संधारित्र एक ऐसा उपकरण है या ऐसा एक युक्ति है, मान ली कोई एक युक्ति है या एक ऐसी व्यवस्था है। बस भाई, बस मैं युक्ति शब्द बोलूंगा यहाँ पे। संधारित्र क्या चीज है? जैसे अभी आपने देखा कि भाई हमें किसी चीज की धारिता बढ़ानी है, मानो ये तार है, इसकी धारिता बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? आपको और बड़ा तार लेना पड़ेगा। और ज्यादा बढ़ानी है तो और बड़ा तार लेना पड़ेगा। बड़ा तार का मतलब मोटा तार। भाई यदि धारिता बढ़ानी है तो तुम्हें उसका साइज क्या करना पड़ेगा? तार का बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा नहीं बढ़ाना पड़ेगा? उस पर जब जब तो ज्यादा आवेश आएंगे, जब तो उसकी वैद्युत धारिता बढ़ेगी। परंतु संधारित्र क्या चीज है? संधारित्र ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार को बिना बढ़ाए, चालक के आकार को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बिना बढ़ाए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। तो कोई आपसे खाली संधारित्र की परिभाषा पूछे तो आप क्या कहेंगे? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है या ऐसी व्यवस्था है या ऐसा समायोजन है जिसके द्वारा चालक के आकार को बिना बढ़ाए उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। धारिता मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता। बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है? तो संधारित्र बात समझ में आ गई। अब संधारित्र बहुत तरह के होते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र हैं, गोलीय संधारित्र हैं, बेलनाकार संधारित्र हैं। तो उन्हीं में से एक संधारित्र है जिसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र। और हमें क्या करना है? इसकी धारिता ज्ञात करनी है। देखते हैं इसकी धारिता कैसे ज्ञात करते हैं। ये हमारा टॉपिक है। तो बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई होगी। धारिता क्या चीज है? धारिता मतलब धारण करने की क्षमता।
वैद्युत धारिता क्या चीज है? आवेश ग्रहण करने की क्षमता। धारिता को किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। मात्रक क्या होता है इसका? फेराड। बात समझ में आई? सूत्र क्या होता है? Q बटे बी, सी बराबर Q बटे बी। यहाँ तक बात आ गई। फिर बात आई संधारित्र। संधारित्र क्या चीज है? संधारित्र एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा चालक के आकार को बिना बढ़ाए उसकी क्या कर सकते हैं? धारिता को बढ़ा सकते हैं। यहां तक मेरे हिसाब से बात समझ में आई। फिर संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं, जैसे समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र है, बेलनाकार संधारित्र है। तो वैसी बात आज हम करते हैं किस पे? समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, ठीक। तो अब हम अपने टॉपिक पर अब आते हैं। हम लोग इतनी कहानी खत्म करने के बाद देखिए, ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है। मैं समांतर प्लेट संधारित्र चित्र बना, ये समांतर प्लेट संधारित्र किनसे मिलकर बना होगा? दो समांतर प्लेटों से। ये दो समांतर प्लेट, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, तो इसे प्लस क्यू आवेश आ जाए। परंतु इस प्रेरण के कारण, प्रेरण एक आपने घटना का नाम सुना होगा कि वस्तु जो आवेशित होती है प्रेरण के कारण भी होती है। प्रेरण क्या होता है? प्रेरण में क्या होता है कि जब हमारे पास कोई दो वस्तु रखी है, एक को हमने आवेश दिया और दूसरी को कुछ भी ना दिया, तो भी उसमें क्या हो जाएगा? उसके विपरीत आवेश आ जाएगा और उसकी बाहर की तरफ वैसी आवेश आ जाएगा जैसे दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेरण की घटना होती है इसमें। इसे हमने आवेश दिया प्लस क्यू आवेश, इसमें अपने आप ही इसके विपरीत आवेश आ जाएगा और इसके बाहर की साइड भी आवेश आएगा। वो कैसा आएगा? वो वही आएगा जो दिया, प्लस का आएगा। परंतु इसका संबंध हम किससे कर देते हैं? पृथ्वी से कर देते हैं, अर्थ से कर देते हैं। अर्थ से हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? माइनस के। और यहाँ आवेश किसका था? प्लस का। तो प्लस और माइनस मिलकर क्या कर देते हैं? इसे उदासीन कर देते हैं। इस प्रकार दोनों प्लेटों पे क्या हो जाता है? बराबर और विपरीत आवेश। ठीक है, आवेश यहाँ पे भी आएगा। तो एक बात और ध्यान रखना आप कि हमेशा वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र जो इसमें उत्पन्न होगा इन प्लेटों के बीच में, वो ये होगा। और इन प्लेटों के बीच में हमने क्या कर दिया है? कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया है जिसका परावैद्युतांक कितना है? K है। बस समझ में आई बात? यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा। यदि यहाँ पे देखें तो ये वैद्युत क्षेत्र। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है भैया? D। बीच की दूरी कहां से मानते हैं? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच वायु नहीं भरी हुई है, इनके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक कितना है? K। ठीक, तो ज्यादा हम इस थ्योरी नहीं लिखते हैं, हाँ हम डायरेक्ट बात करते हैं। और इसका नाम एक्स और वाई। तो यह एक लाइन लिखते हैं, माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र तो समांतर प्लेटों एक्स व वाई से मिलकर बना है। ठीक है, किनसे मिलकर बना है? दो समांतर प्लेटों एक्स और वाई से मिलकर बना। जिनके मध्य मतलब बीच कोई के परावैद्युतांक का पदार्थ के परावैद्युतांक का पदार्थ भरा है या परावैद्युत पदार्थ भरा है, बात एक ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गई? एक लाइन और लिख दो, जब
प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्लेट वाई पर माइनस क्यू आवेश है। माइनस क्यू आवेश, ठीक। और पूरी बात ज्यादा नहीं लिख रहे, नहीं तो ये लिखना चाहिए कि अंदर की ओर माइनस का आवेश आ जाता है, दूसरी ओर प्लस का आवेश आ जाता है, ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए, परंतु हमने इतने काम चलाने के लिए इतने लिख दिया, ठीक है। जब प्लेट पर एक्स दिया जाए तो प्लेट वाई पर अंदर की ओर, प्लेट वाई पर माइनस। तो नई लाइन से हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखना चालू कर रहे हैं। बात सब क्लियर हो गई। अब मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा बेटा प्लेटों के बीच? ये होगा E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के, इतना होता है प्लेटों के बीच। यदि वायु भरी होती तो के नहीं होता, के की वैल्यू बन। और सिग्मा क्या चीज है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो नई लाइन से लिख दो परंतु, या यदि करके लिख दो, यदि प्लेटों पर आवेश Q तथा क्षेत्रफल ए हो, किनका क्षेत्रफल? प्लेटों का। तो सिग्मा क्या हो जाएगा? Q बटे ए हो जाएगा। इसकी वैल्यू उठा के यहां लगा दो तो E बराबर क्या आ जाएगा? फार्मूला E बराबर आ जाएगा Q अपॉन ए बटे एप्सिलॉन नॉट के। जब ऊपर बटे में कोई चीज होती है तो नीचे आ जाती है, कोई मैन बटे का चिन्ह ये है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। यहां तक बात सबकी क्लियर हो गई होगी, मेरे हिसाब सबकी समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी बात मैं एक और बताना चाह रहा हूं। एक बात आप जानते हैं, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर भी है, विभवांतर बी है, तो बी बराबर क्या लिख देंगे पता है? बी बराबर होता है E इंटू डी, मतलब जितनी जगह में वैद्युत क्षेत्र भरा है वो, और जो जगह है वो, उन दोनों की गुणा। बी बराबर E इंटू डी, ये वहीं से आया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के संबंध से, ठीक है। तो इसका मान लगा दो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी, ये बी। बात समझ में आई बात? हमें क्या निकालनी है इस संधारित्र की? धारिता। तो धारिता निकालने के लिए अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी? धारिता निकालने के लिए C बराबर फार्मूला होता है Q बटे B, मतलब आपके लिए जिस चीज की धारिता निकाल रही है उस पर आवेश पता चल जाए कितना आवेश है, और उस पर कितना विभव या विभवांतर है वो पता चल जाए, और दोनों को आपस में भाग कर धारिता निकल आएगी, तो हमारे लिए B मिल गया। आवेश हमें पता ही है कितना हमने दिया है इसे Q, ठीक है, तो अब तो धारिता हम निकाल ही देंगे। तो नई लाइन से हम लिखते हैं नई लाइन से क्या हो जाएगा, एक लाइन लिख देते हैं, यदि संधारित्र की धारिता, कौन से संधारित्र की समझ गए होंगे, यदि संधारित्र की धारिता इसी की समांतर प्लेट संधारित्र की C हो, तो C बराबर क्या बनता है? जनरल फार्मूला Q बटे B। अरे भाई निकाल लो, Q B का मान लगा दो, QD बटे क्या हो जाएगा? ये एप्सिलॉन नॉट के, इसे ऊपर ले जाओ भाई, जब नीचे बटे की चीज होती है तो ऊपर पहुंच जाती है, ऊपर होती है नीचे आ जाती है। तो क्यू ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन क्या हो जाएगा? क्यू डी। क्यू से क्यू कट गया तो मेरे बेटा सी बराबर क्या आ गया फार्मूला? ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र आ गया। किसका सूत्र आ गया भाई? ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। अब एक बात और मैं बता देता हूं, क्या बात है भाई? ये आ जाता है क्वेश्चन कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक
मैं लिख देता हूं, आ जाता है ये कई बार। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित मतलब असर डालने वाले कारक, कारक मतलब बातें, फैक्टर। तो यहां से देख रहे हैं आप तीन फैक्टर हैं, एक तो क्षेत्रफल है, प्लेटों का क्षेत्रफल, दूसरा उसके बीच में क्या भरा हुआ है ये, और तीसरा प्लेटों के बीच की दूरी। तो यहां से क्या बन गया ये देखें तो आप तीन तीन चीजें हैं। नंबर एक प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल ही प्रभावित करता है भाई, बात समझ में आई? प्लेटों का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का क्या होता है, सी समानुपाती किसके हो जाता है, एक। यदि क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और दूसरा प्लेटों के बीच माध्यम पर बीच का माध्यम, भाई ज्यादा परावैद्युतांक वाला मतलब के मान ज्यादा वाली कोई चीज भर देंगे तो अभी धारिता बढ़ जाएगी। ये दूसरा लिख दो, सी समानुपाती क्या होता है के। और तीसरा प्लेटों के बीच की दूरी, ये क्या है भाई, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब यदि प्लेटों के समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दें तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बात समझ में आ गई। समांतर प्लेट संधारित्र धारिता को करने वाले कौन कौन तीन कारक हैं, एक तो क्षेत्रफल है प्लेटों का, दूसरा उनके बीच में जो माध्यम है वो है, और तीसरा उनके बीच की दूरी। यदि क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। परावैद्युतांक मतलब ज्यादा मान वाला परावैद्युतांक मतलब उच्च परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ भर देंगे तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी, और प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो धारिता साफ कम हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए यहीं पर काम लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।